Hello friends, today we are going to start chapter number 11 soil. In this chapter we will be learning about soil formation, soil profile, soil erosion and soil conservation. The uppermost layer of the earth crust in which plants grow is soil. पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह जहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं उसको हम क्या कहते हैं मिट्टी। वो किससे ढकी हुई है मिट्टी से, दैट इज सॉइल। सॉइल इज द इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस दैट वी कैन सी। अर्थ की सरफेस की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है मिट्टी जो हम देख सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। और ये अर्थ पे जो लाइफ पॉसिबल है, अर्थ पृथ्वी पर जो जीवन पॉसिबल है वो इसकी वजह से भी है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है वो मिट्टी में ही तो उगते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वेदर्ड रॉक्स दैट हैज बीन फाइनली ग्राउंड इनटू वाटर बाय वेदरिंग इफेक्ट ऑफ एयर, विंड एंड वाटर। सॉइल के अंदर क्या होता है, वेदर्ड रॉक्स। वेदर्ड रॉक्स का मतलब जो जो बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। किसकी वजह से? हवा की वजह से, या फिर तेज हवा की वजह से, या पानी की वजह से। जब रॉक टूट जाते हैं छोटे छोटे पीसेज में, बिल्कुल पाउडर की तरह चूरा चूरा हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। सॉइल ऑल्सो कंटेन्स डिकेड रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो पेड़ पौधे मर जाते हैं या फिर जानवर मर जाते हैं उनके जो रिमेन्स बचते हैं सॉइल के अंदर वो भी होता है, उसे हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस को हम खाद भी कह सकते हैं। ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ह्यूमस की वजह से सॉइल जो है वो उपजाऊ बनती है, फर्टाइल बनती है। सॉइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स इन अ नंबर ऑफ वेज। सॉइल फॉर्मेशन जो है, सॉइल को फॉर्म होने में सालों लग जाते हैं, हजार लाखों साल लग जाते हैं। Rocks on the surface of the earth break down into finer particles by action of wind, water and temperature. पृथ्वी पर जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो हवा, पानी और तापमान की वजह से बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। आफ्टर मिलियन ईयर्स ऑफ कांस्टेंट वेदरिंग सॉइल इज फॉर्म। और जब लगातार ये वेदरिंग होती रहती है, लगातार ये रॉक्स टूटते रहते हैं, उसमें कहीं लाखों साल लग जाते हैं, तब मिट्टी बनती है। द सॉइल फॉर्मेशन इज वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। इसलिए जो सॉइल फॉर्मेशन है वो बहुत धीमा प्रोसेस है। सॉइल प्रोफाइल, द लेयर्स ऑफ सॉइल आर रेफर्ड टू एज सॉइल प्रोफाइल। सॉइल की ना अलग अलग लेयर्स होती हैं, उसको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। 3 लेयर्स होती हैं सॉइल की, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेडरॉक। जैसे आप इस जो डायग्राम है इसमें भी देख सकते हो, बेडरॉक, सब सॉइल एंड टॉप सॉइल। The topmost dark colored layer of the soil is called the top soil. जो सबसे ऊपरी सतह होती है मिट्टी की, जो डार्क कलर की होती है, गहरे रंग की होती है, उसको हम टॉप सॉइल कहते हैं। दिस लेयर इज वेरी सॉफ्ट एंड लूज। इट इज मेड अप ऑफ लोम एंड ह्यूमस। ये जो लेयर होती है वो बहुत ज्यादा मुलायम होती है और इसके अंदर खाद भी होता है और लोम भी होती है। सीड्स जर्मिनेट इन दिस लेयर ऑफ सॉइल। जितने भी बीज होते हैं वो इसी लेयर में उगते हैं। इसीलिए इसी लेयर में बीज बोए जाते हैं और यहीं से बीज जर्मिनेट होते हैं और पेड़ पौधे उगते हैं। सब सॉइल इज जनरली ग्रे और रेड इन कलर। इट इज मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले एंड पेबल्स। सब सॉइल जो होती है वो लाल कलर की होती है और ये किसका मिक्सचर होता है? रेत का, सिल्ट का, चिकनी मिट्टी का और छोटे छोटे पत्थरों का। बेडरॉक, इट कंटेन्स लार्ज रॉक्स। बेडरॉक में बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। वाटर इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी इन दिस लेयर। इस लेयर में वाटर सबसे कम क्वांटिटी में होता है। काइंड्स ऑफ सॉइल, सॉइल आर ऑफ 3 टाइप्स, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल एंड क्लेई सॉइल। सॉइल 3 तरीके की होती है। पहली है सैंडी सॉइल। इट कंटेन्स बिग सैंड पार्टिकल्स। इट इज ड्राई एंड रफ टू टच। दिस सॉइल डज नॉट होल्ड मच वाटर। वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। ये जो मिट्टी होती है इसमें बड़े बड़े रेत के कण होते हैं और ये बहुत ज्यादा सूखी मिट्टी होती है और रफ भी होती है, छूने में खुरदुरी भी होती है। ये जो सॉइल है ये ज्यादा पानी नहीं सोख सकती और इस सॉइल के अंदर बहुत कम प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं। ये जो सॉइल है ज्यादातर रेगिस्तान में पाई जाती है, या नदी किनारे पे पाई जाती है, या समुद्र के किनारे पे पाई जाती है। लोमी सॉइल, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंडी एंड क्लेई सॉइल। लोमी सॉइल जो होती है वो रेतीली मिट्टी होती है और जो चिकनी मिट्टी होती है उसका मिक्सचर होता है। इट होल्ड्स इनफ एयर एंड वाटर। इसके अंदर हवा और पानी ये अच्छे से होल्ड कर सकती है, सोख सकती है।
इट ऑल्सो हैज ह्यूमस दैट इज गुड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और इसके अंदर खाद भी होती है जिससे कि जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो बहुत अच्छी रहती है। इट इंक्रीजेस द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू रिटेन वाटर। इससे सॉइल की जो एबिलिटी है, इससे जो सॉइल है वो पानी को ज्यादा रिटेन कर सकता है, ज्यादा होल्ड कर सकती है। क्ले सॉइल, इट कंटेन्स वेरी फाइन पार्टिकल्स, इट इज स्टिकी टू टच एंड होल्ड्स अ लॉट ऑफ वाटर। जो क्लेई सॉइल होती है उसमें सॉइल के सबसे अच्छे कण होते हैं, ये थोड़ी सी चिपचिपी होती है और इसके अंदर बहुत ज्यादा पानी ये बहुत ज्यादा पानी सोखती है। इट डज नॉट हैव एयर इन इट। इन दिस सॉइल व्हीट एंड राइस ग्रो वेल, पॉटर्स यूज इट टू मेक पॉट्स। इसके अंदर हवा नहीं होती और इस मिट्टी में गेहूं और चावल बहुत अच्छे उगते हैं, और जो पॉटर्स होते हैं वो इससे, जो मतलब कुम्हार होते हैं, वो इससे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। Next is soil erosion. Soil is not same everywhere. The natural forces like rain, wind and streams not only help in soil formation, but they also carry away soil from one place to another. Soil हर जगह एक सी नहीं होती। जो कुछ प्राकृतिक चीजें होती हैं जैसे बारिश, हवा या फिर तेज बहाव पानी का या फिर आंधी, इससे मिट्टी बनती तो है पर एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंच जाती है। The removal of topsoil by rain, wind and water is known as soil erosion. जब सॉइल की ऊपरी सतह हट जाती है किसकी वजह से, बारिश की वजह से, हवा की वजह से या पानी की वजह से, उसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। Soil erosion changes the shape of the land. In a place where there is a lot of soil erosion, the fertility of the soil is greatly reduced. Soil erosion की वजह से एक लैंड का आकार बदल जाता है, और अगर एक जगह पर बहुत ज्यादा सॉइल इरोजन हुआ है तो वहां पर जो मिट्टी की उपजाऊ अ, जो जो मिट्टी उपजाऊ होती है वो नहीं रहती, वो बंजर हो जाती है। द क्रॉप यील्ड गोज डाउन एंड फार्मर सफर। इसकी वजह से फसल नहीं उगती और किसानों को सफर करना पड़ता है। एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन क्यों होता है? द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन आर नोन एज एजेंट्स ऑफ इरोजन। जो भी वजह, जो भी फैक्टर्स जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है उसको हम एजेंट्स ऑफ इरोजन कहते हैं। द वेरियस एजेंट्स ऑफ इरोजन आर एज फॉलोज। विंड, द विंड इरोड्स एंड डैमेजेस द सॉइल। इन प्लेसेस वेयर विंड इज स्ट्रॉन्ग इट रिमूव्स अ गुड पार्ट ऑफ द टॉप सॉइल। हवा की वजह से, तेज हवा की वजह से सॉइल को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है, और सॉइल विंड जो है उसे इरोड मतलब उसे बिल्कुल वहां से उखाड़ देती है, उसके टॉप लेयर को बिल्कुल उखाड़ देती है। टॉप सॉइल में जो गुड पार्ट होता है वो विंड की वजह से हट जाता है। इट इज वर्स इन दोज एरियाज वेयर देयर इज वेरी फ्यू और नो वेजिटेशन बिकॉज देयर आर नो रूट्स टू होल्ड द सॉइल इन प्लेस। और ये वहां पर बहुत ज्यादा वर्ष होता है, बहुत ज्यादा वहां पर बेकार स्थिति हो जाती है जहां पर वेजिटेशन नहीं होता। वेजिटेशन मतलब जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा नहीं होते। अगर पेड़ पौधे होंगे तो मिट्टी उड़कर वहीं पर बैठ जाएगी, तो वहां पे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी। पर जहां वेजिटेशन नहीं होता तो सॉइल रुक नहीं पाती है अपनी जगह पे। वाटर, रनिंग वाटर लूजन्स एंड वाटर वॉशेज अवे द सॉइल कॉजिंग इरोजन। जो बहता हुआ पानी होता है उससे मिट्टी जो है वो ढीली पड़ जाती है और पानी के साथ बह जाती है, उसकी वजह से भी इरोजन होता है। फ्लडेड रिवर्स फ्लोइंग विद ग्रेट स्पीड रिमूव टॉप सॉइल। हेवी रेन्स वॉश द सॉइल ऑफ द हिल स्लोप। जो नदी, जिन नदियों में बाढ़ आ जाती है वो बहुत तेज से पानी उसका बहता है जिससे कि टॉप सॉइल हट जाती है। ऐसे ही जब बहुत तेज बारिश होती है तो पहाड़ों पर जो मिट्टी होती है वो भी बारिश के साथ नीचे बह जाती है। ऑन रीचिंग द प्लेन्स द वाटर स्लोज डाउन एंड सम सॉइल गेट डिपॉजिटेड देयर। और जब समतल जमीन पर, प्लेन्स पर जब बारिश जो पानी है वो उसका भाव कम हो जाता है तो सॉइल वहां पर इकट्ठी हो जाती है। Humans and animals. Humans and animals are also responsible for soil erosion in the following ways. One of the major cause of soil erosion is deforestation. When trees are cut, the soil becomes loose. It is then easily carried away. इंसान और जानवर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहला रीजन है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब जब पेड़ों को काट दिया जाता है। जब पेड़ कटते हैं तो जो मिट्टी जो है ढीली पड़ जाती है और वो आसानी से विंड और वाटर के साथ बह जाती है। ओवरग्रेजिंग बाय कैटल लीड्स टू बेयर लैंड विथ नो वेजिटेशन कवर। अगर जो कैटल होते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, ये जो होते हैं जब किसी लैंड में ज्यादा ग्रेज कर लेते हैं, ज्यादा वहां की फसल खा लेते हैं या फिर ज्यादा उस लैंड को ग्रेज कर लेते हैं तो वहां पर मिट्टी जो है इरोज हो जाती है, सॉइल इरोजन हो जाता है।
Plugging of farmland loosens the soil and thus it gets eroded easily. जब भी हम खेतों को जोतते हैं तो उससे क्या होता है, मिट्टी भी ढीली पड़ जाती है और फिर से वो आसानी से इरोड हो सकती है, मतलब वहां से हट सकती है. Construction activities leave the land bare with little vegetation. Trees are cut for timber that is used for building materials, furniture and paper products. This leads to soil erosion too. Construction activities जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, फ्लैट्स बनते हैं, उससे क्या होता है, बहुत दिनों तक जो जमीन है वो बंजर पड़ी रहती है जहां पर पेड़ पौधे नहीं उगते हैं. पेड़ों को काट दिया जाता है टिम्बर बनाने के लिए, बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने के लिए, फर्नीचर या फिर पेपर बनाने के लिए. इसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है. नेक्स्ट इज सॉइल कंजर्वेशन. अब हम सॉइल को कैसे बचा सकते हैं. सॉइल कंजर्वेशन मीन्स टू प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम इरोजन. सॉइल कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हम सॉइल को इरोड होने से कैसे बचाएं. We have no control over natural agents. However, we can prevent soil erosion by taking some measures given here. जो नेचुरल एजेंट्स है जैसे विंड, रेन, इन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम फिर भी कुछ मेजर्स ले सकते हैं जिससे सॉइल इरोजन ना हो. प्लांटिंग न्यू ट्रीज इन द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सॉइल कंजर्वेशन. दिस इज नोन एज एफॉरेस्टेशन. नए नए पेड़ लगाना ये सबसे पहला स्टेप है सॉइल कंजर्वेशन के लिए. इसको हम कहते हैं एफॉरेस्टेशन. जैसे पेड़ काटने को हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाना कहते हैं एफॉरेस्टेशन. इट इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. ये सबसे सस्ता और सबसे प्रभाव देने वाला, सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाला मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का. Embankments are man-made structures that are built along river banks. These are mound of the earth or stones. They help to control soil erosion by checking the speed of water. Embankments क्या होता है, नदी के किनारे जो है छोटे छोटे पत्थरों से, अ, नदी के किनारे पत्थरों से थोड़ा मतलब एक पत्थरों को बना के एक बाउंड्री सी बना दी जाती है जिससे कि अगर नदी बारिश की वजह से नदी का पानी भर जाता है या नदी का पानी ऊपर लेवल लेवल के ऊपर आ जाता है तो उससे सॉइल इरोजन कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि नदी का पानी वो बड़े बड़े पत्थर रोक लेते हैं और पानी की स्पीड भी चेक हो जाती है. क्रॉप्स प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन. इन बिटवीन द मेजर क्रॉप्स व्हेन द फार्मलैंड इज लाइंग वेकेंट, द फार्मर can plant seasonal vegetables or animal fodder as cover crops to protect the soil until the next crop is planted. फसल उगाने से भी सॉइल इरोजन से बचा जा सकता है. जब जो किसान है अपने मेजर क्रॉप्स बोने के बीच में जब फार्मलैंड बिल्कुल खाली पड़ा रहता है तो उसमें किसान सोच सकते हैं कि वो जो हर एक सीजन में वेजिटेबल सब्जियां उगती है या फिर गाय भैंसों के लिए चारा उगा सकते हैं जिससे कि जो लैंड है वो कवर रहे और सॉइल इरोड ना हो सके. People living on hills make terraces along the slopes to grow crops. These terraces reduce the speed of flow of water and prevent soil erosion. जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं वो छत बनाते हैं और ऐसी छत बनाते हैं जो कि स्लोपरी होती है जिससे कि वो वहां पर फसल उगा सके. ये जो टेरेसेस होते हैं इससे पानी फ्लो है वो रुक जाता है. टेरेसेस अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके के टेरेस होते हैं, इसको हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं. सीढ़ी की तरह वो होते हैं जिससे क्या होता है अगर पानी ऊपर से बारिश आ रही है तो उससे पानी का जो फ्लो है हर एक लेवल पे धीरे धीरे कम हो जाएगा और सॉइल इरोड नहीं होगी. दिस इज नोन एज टेरेस फार्मिंग. इसको टेरेस फार्मिंग भी कहा जाता है. ट्रीज along the edges of the fields act as shield against the strong winds. जो खेतों के किनारे बड़े बड़े पेड़ उगाए जाते हैं उससे क्या होता है, जो जब बहुत तेज हवा चलती है तो वो अगर सॉइल उड़ती है तो उनको एक बचाव मिल जाता है, सॉइल ज्यादा दूर तक नहीं उड़ पाती थी. प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे. दीज ट्री एक्ट एज विंड ब्रेकर्स. इससे क्या होता है, ये जो ट्रीज होते हैं ये विंड ब्रेकर्स की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि जब तेज हवा होती है तो ये जो ट्रीज हैं उन तेज हवा को रोक लेते हैं. Different types of crops when allowed to grow together on a field is called crop rotation. जब एक ही फील्ड पे, एक ही फार्म पे हम अलग अलग तरीके के क्रॉप्स, अलग अलग तरीके की फसलें उगाते हैं उसको हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन. Let us recall the chapter. The uppermost layer of the earth crust in which plant grows is soil. Soil consists of mixture of weathered rocks and humus. Soil is formed by weathering of rocks. The layers of soil are referred to as soil profile.
The topmost dark colored layer of soil is called the topsoil. And soil are of three types: sandy soil, loamy soil, and clayey soil. The uppermost layer of the earth crust in which plant grows is soil. Soil consists of mixture of weathered rocks and humus. Soil is formed by weathering of rocks. The layers of soil are referred as soil profile. The topmost dark colored layer of soil is called the topsoil. Soil are of three types: sandy soil, loamy soil, and clay soil. The removal of topsoil by rain, wind, and water is known as soil erosion. Wind, water, humans, and animals are agents of soil erosion. Soil conservation means to prevent soil from erosion. Afforestation, terrace farming, embankments, wind barriers are various ways to conserve soil. Let's start the exercise. Choose the correct option. Top soil contains, जो सबसे ऊपर लेयर होती है सॉइल की, वो उसमें क्या होता है? ह्यूमस. द लेयर्स ऑफ द सॉइल आर रेफर्ड टू एज, जो सॉइल की लेयर्स होती हैं उसको हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल. सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ, जब सॉइल इरोजन होती है तो सबसे पहले टॉप सॉइल रिमूव होती है. दैट सॉइल इज फाउंड इन डेजर्ट. कौन सी सॉइल डेजर्ट में पाई जाती है? सैंडी सॉइल. वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन इज डिफॉरेस्टेशन. Fill in the blanks. Planting of new trees is called afforestation. Running water loosens and washes away the soil, causing soil erosion. That soil does not have air in it. जो क्लेई सॉइल होती है उसके अंदर हवा नहीं होती. Dash is generally grey or red in color. जो सब सॉइल होती है वो रेड या ग्रे होती है कलर में. The cutting down of trees is known as deforestation. Next is write T for true and F for false statements. The topmost dark colored layer of soil is called subsoil. जो सबसे ऊपरी परत होती है सॉइल की उसे सबसॉइल कहते हैं. दिस इज फॉल्स. उसे टॉप सॉइल कहते हैं. The layers of soil are referred as soil profile. This is true. Overgrazing by animals causes soil erosion. This is also true. Loamy soil is a mixture of sandy and clay soil. This is also true. Loamy soil mixture होती है sandy और clay soil की. Clay soil contains big particles. This is false. Match the following. Weathering. Weathering का मतलब होता है जब rocks टूटते हैं wind और water से. Soil profile. The layers of the soil is known as soil profile. Topsoil क्या होती है? Topmost layer of the soil. Subsoil होती है middle layer of the soil. Bedrock होता है bottom layer of the soil with large pieces of rock. And soil erosion is removal of topsoil by wind and water. Answer the following questions. How is soil formed? Soil कैसे बनती है? Soil is formed by weathering of rock. हम इतने यहाँ से लिख सकते हैं. Soil formation takes place over million of years. Rocks on the surface of the earth break down into finer particles by action of wind, water, and temperature. This process is called weathering. And through the process of weathering of rocks, soil is formed. Next question is explain soil profile. Soil profile हमें बतानी है. Soil profile का मतलब होता है soil के different layers. The layers of the soil are referred to as soil profile. They are three main layers of soil: topsoil, subsoil and bedrock. इसके बारे में हम यहाँ से लिख सकते हैं. Topsoil के बारे में लिखेंगे the topmost dark colored layer of the soil. Then subsoil is generally grey or red in color. And bedrock, it contains large rocks. Water is present in less quantity in this layer. Question number 3 is explain different types of soil. सॉइल कितने तरीके की होती है? सॉइल होती है 3 तरीके की: लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल एंड क्लेई सॉइल. यहाँ पर हम काइंड्स ऑफ सॉइल में इसका आंसर लिखेंगे: सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल एंड क्लेई सॉइल. क्वेश्चन नंबर 4 is
What is soil erosion? What are the agents of soil erosion? Soil erosion जब भी सॉइल का जो टॉप सॉइल होती है, टॉप लेयर है, वो हट जाती है विंड और वाटर की वजह से, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। यहाँ से लिखेंगे द नेचुरल फोर्सेस लाइक रेन, विंड एंड स्ट्रीम्स नॉट ओनली हेल्प इन सॉइल formation, but they also carry away soil from one place to another. The removal of topsoil by rain, wind, and water is known as soil erosion. और उसके एजेंट्स हैं wind, water, and human and animals. What is soil conservation? How soil can be conserved. Soil conservation मतलब soil को हम कैसे fertile बना सकते हैं, soil को हम कैसे erode होने से बचा सकते हैं. Soil conservation means to prevent the soil from erosion. हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? प्लांटिंग न्यू ट्रीज, एम्बैंकमेंट्स करके रिवर बैंक्स पे, देन crop seasonal the farmers can plant seasonal vegetables or animal fodder to cover the crops to protect the soil until the next crop is planted, and people living in hills make terraces along the slopes to grow crops. These terraces reduce the speed of flow of water and prevent soil erosion. Last question is distinguish between afforestation and deforestation. Afforestation क्या होता है? Afforestation is planting of trees. Afforestation का मतलब होता है planting of trees, and deforestation का मतलब होता है cutting of trees. This chapter ends here. Thank you for watching.